नमस्कार, मैं संजय कुमार। किस्से वाला आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी ट्रेवल्स एंड टॉक्स। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहान। अखबार में नाम छपने की चाहत में आदमी क्या कुछ कर गुजर सकता है, इस कहानी में बहुत ही कॉमिक और ट्रेजेडी के साथ सुनेंगे आप। तो आइए सुनते हैं यशपाल की कहानी, अखबार में नाम। जून का महीना था, दोपहर का समय और धूप बेहद कड़ी थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा करके दूसरा शुरू ही किया था कि अनंतराम गिर पड़ा। मास्टर साहब ने पुकारा, हाल्ट! लड़के लाइन से बिखर गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया। दो तीन लड़के स्कूल की कापियां लेकर अनंत को हवा करने लगे। अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए और अनंतराम के सिर पर हाथ फेरकर बड़ी स्नेह के साथ उन्होंने पुचकार कर उसे तसल्ली दी। स्कूल का चपरासी तांगा ले आया और दो लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंतराम उसके घर उसको पहुंचाने भी गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। लड़कों के धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में अनंतराम से दो लड़कों के बाद खड़ा था। ये घटना और कांड हो जाने के बाद वो सोचता रहा, अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही जैसे अनंतराम को चोट लगी है उतनी ही चोट वैसे ही आ जाती तो कितना अच्छा होता। आह भरकर उसने सोचा, सब लोग उसे जान जाते और उसकी खूब खातिर होती। क्लास में भी गुरदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नजर डालते रहते कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा। लड़कों के मन में ये होड़ चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा हो जाता है। गुरदास बड़े जतन से अपना दिमाग कापी में गड़ा देता। उंगलियों पर गुणा और जोड़ करके सवाल के जवाब तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह भंग हो जाता और दो तीन पल की देर यूं भी हो जाती। कभी कभी पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को और डांटते तो खलीक और महेश का नाम लेकर। महेश और खलीक न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते और न कभी डांटने पर लज्जित ही होते। नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश का ही। गुरदास बेचारे का कभी नाम ही नहीं आता, न अच्छे में न बुरे में। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की तारीफ पाते और डांट डपट के प्रति निर्द्वंद होने के कारण बेंच पर खड़े कर दिए जाने से लोगों की नजर में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में ही रह जाता। इतिहास में गुरदास की खास रुचि थी। शेरशाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन के वर्णन उसके दिमाग में एकदम सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। लेकिन गुरदास को ये महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन अमूमन याद नहीं रहते थे। नतीजा ये निकला कि उसके प्रिय विषय इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसके नाम पुकारे जाने का कभी मौका नहीं आता। तो सबके सामने अपना नाम पुकारा जाते सुनने की गुरदास की जो महत्वाकांक्षा थी, जो ललक थी, वो उसके छोटे से दिल में अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। गुरदास अपनी माता पिता की संतानों में 3 बहनों में अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी और जो पिता थे वो रेलवे में क्लर्क थे साधारण, लेकिन अमूमन कहा करते थे कि ये बेटा ही उनका और अपना दोनों का नाम रोशन कर जाएगा। इन तमाम प्रोत्साहन और प्रशंसा के बावजूद गुरदास क्लास और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक ही जैसे दानों में से एक अदद साधारण दाने से अधिक का अनुभव नहीं कर पाता। ऐसा दाना जो कि बोरी उठाते समय गिर जाए तो कोई ध्यान ही नहीं दे। ऐसे समय उसकी तकरीबन रोज कुचली जाती महत्वाकांक्षा चीख उठती कि बोरी के छेद से सड़क पर उसके गिर जाने की घटना ही ऐसी क्यों न हो जाए कि दुनिया जान ले कि ये वास्तव में कितना बड़ा आदमी है और उसका नाम
मोटे अक्षरों में अखबारों में छप जाए। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वो अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से एक दफ्तर में छोटा सा क्लर्क ही बन पाया। उम्र बढ़ने के साथ साथ गुरदास की नाम कमाने की इच्छा तेज होती जा रही थी, लेकिन उस सपने के पूरे होने की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर ये संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में से किसी का भी तो नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपनी उम्र भर की जो बटोरी हुई कमाई थी, गुप्त धन था, उसको जाहिर करते हुए अपने नाम से एक स्कूल बनाने की घोषणा कर दी। लाला जी का अखबार में न केवल नाम छपा, उनकी खूब तारीफ हुई, फोटो भी छप गया। साथ ही अखबार में नाम छपाकर नाम कमाने की आशा की बुझती हुई चिंगारियों पर राख की एक और तह पड़ गई। गुरदास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन की कोई आशा उस जैसों के लिए हो ही नहीं सकती। उस साल वसंत शुरू ही हुआ था कि शहर में प्लेग फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का आदमी हुआ। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा ली। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्युनिसिपैलिटी ने उसके घर की बहुत जोर से सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रही। गुरदास संध्या के समय थका मादा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम की ताजा खबर, आज शाम की ताजा खबर, नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबरें पढ़िए। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठा। उसका दिमाग चमक सा गया। ओह, दुलारे की खबर छपी होगी। अखबार अक्सर वो नहीं खरीदता था, लेकिन अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के नाते उसने 4 पैसे खर्च करके अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले ही पेज पर थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम, और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से शुरू होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर के दुख हुआ। फिर ख्याल आया कि इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया। अपना अपना भाग्य है। एक गहरी सांस लेकर गुरदास ने सोचा। दुलारे की हालत चिंताजनक होने के बाद से दुख भी हुआ। फिर ख्याल आया, देखो मरते मरते नाम कर ही गया। मरते तो सभी हैं, पर ये बीमारी मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया, कहीं बीमारी मुझे भी ना हो जाए। भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया, अब सबका नाम थोड़ा ही छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच न पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हुआ। मजा तो तब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका ले। गुरदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ। कूरी में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वो खुद उठ न पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय माँ, उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वो बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे। उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के लिए हमें मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया था, पर यह आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मगन था कि उसने सुना ही नहीं। गुरदास कूल्हे और घुटने के दर्द के मारे कराह रहा था। कुछ सोचना समझना अब उसके बस की बात ही न थी। डॉक्टर ने गुरदास को नींद लाने की दवाइयां दी। वो भयंकर दर्द से बचकर सो रहा। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा और साथ ही ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कम लगने लगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा। सुबह जब अस्पताल के नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने आ गए। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए
और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतनी जोर से ब्रेक लगाया था कि मोटर को भी नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सजा भी हो जाएगी तो तुम्हारा क्या भला हो जाएगा। तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपए का भी प्रबंध कर देंगे। इलाज तो करा ही रहे हैं, कचहरी में तो मामला पेश होगा ही। जैसे हम कहें तुम्हें बयान दे देना है, समझे। गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर ध्यान उसका वकील साहब के हाथ में गोलमोल लिपटे अखबार की ओर था। वो रह न सका तो पूछ बैठा, वकील साहब, अखबार में हमारा नाम छपा है। हमारा नाम गुरदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है। वकील साहब के सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खोल गईं। अखबार में नाम? उन्होंने पूछा, चाहते हो छपवा दें? हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए, आग्रह और विनय से गुरदास बोला। अच्छा, एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और एक कागज गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा। गुरदास को लंगड़ाते हुए कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जिरह का उत्तर देना सहज न था। आरंभ में इन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? जी हाँ। गुरदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने फिर सवाल किया। जी हाँ। गुरदास को झिझका पर उसने स्वीकार कर लिया। अगले दिन अखबार में छपा, मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपाने के लिए ही वह जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था। गुरदास ने अखबार में अपना मुंह ढांप लिया। किसी को अपना मुंह वह कैसे दिखाता। किस्से वाला। किस्से कभी खत्म नहीं होते। जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।